योगेश पूर्बिया का प्रश्न है, कर्म फल और कर्म बंधन ये दोनों में क्या संबंध है? उनके अकर्म के साथ क्या संबंध है? देखिए, कर्म फल और कर्म बंध ये अध्यात्म के जगत में उपयोग होने वाले बहुत प्रचलित शब्द हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड इनके इंटरप्रिटेशन है। कर्म फल से व्यक्ति आशय लेता है कि जो हमने किया है उसका वैसा ही परिणाम हम तक आने वाला है। कर्म बंध एक बॉन्डेज, एक बंधन पैदा हो जाता है जिसका निपटारा होना, ऐसे व्यक्ति उसको लेता है। वस्तुतः हम लगातार कर्मों की एक धारा में हैं, हमसे कर्मों का एक प्रवाह घट रहा है और हर कर्म का एक अज्ञात परिणाम हम तक आएगा। एग्जैक्ट क्या आएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वो अस्तित्व में प्रोसेस होगा। उस प्रोसेसिंग के बाद वो हमारे जीवन में प्रतिफलित होगा, रिफ्लेक्ट होगा, मैनिफेस्ट होगा। और कर्म बंधन हमारा मेंटल बॉन्डेज है। हम मानसिक रूप से जब किसी चीज में अटकते हैं, और मानसिक रूप से तब अटकते हैं जब हम अपने को कर्ता मान लेते हैं, अपने को डूअर मान लेते हैं कि हमने ये किया, हमने वो नहीं किया, हमको ये करना चाहिए था, हमको वो नहीं करना चाहिए था। जैसे ही हम ये मानते हैं हम स्टक हो जाते हैं, मानसिक रूप से हम बंध जाते हैं उस विचार में, जबकि कहीं कोई बंधन नहीं है। कर्म तो बहे जा रहे हैं, वो घट रहे हैं, हम उनको पैदा नहीं कर रहे हैं, वो हमारे माध्यम से घट रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनमें अपना कर्तापन जोड़ते ही एक कर्मबंध पैदा हो जाता है। अब मानसिक रूप से अगर हमने पैदा कर लिया है तो मानसिक रूप से हम उससे पीड़ित होते हैं, समझ के साथ हम उससे मुक्त हो जाते हैं। अकर्म जिसको कहा है, अकर्म वो स्थिति है हमारी अंडरस्टैंडिंग की जब हम अपने अकर्तापन को जान लेते हैं, अपने नॉन डूअर नेचर को जान लेते हैं और हम ये चीज देख लेते हैं कि कर्म हमारे माध्यम से घट रहे हैं, हमारे माध्यम से वो प्रकट हो रहे हैं। तो जो अकर्ता की समझ में ठहरे हुए चित्त से कर्म घटते हैं वो अकर्म हो जाते हैं, अर्थात उनमें कोई बंधन नहीं है। बंधन केवल मानसिक है। इसीलिए जब कर्मों से मुक्ति घटती है तो वो मुक्ति मानसिक मुक्ति ही होती है, क्योंकि हम उसमें अटके थे, हमको बात समझ में आ गई और हम मुक्त हो गए। तो तत्क्षण वो मुक्ति घटती है। जैसे ही समझ में आता है कर्मों का जो भी बोझ, अपराध बोध हमारे ऊपर ठहरा होता है वो तुरंत ही विलीन हो जाता है समझ के साथ। अकर्ता की समझ के साथ घटने वाले कर्म अकर्म हैं, कर्तापन के भावदशा के साथ घटने वाले कर्म कर्म बंधन बनते हैं और हमको उलझाते हैं। और फिर हमको लगता है कि हम कर्मों के परिणाम फल ऐसे पाएंगे। और लोगों ने तो अध्यात्म में उनको इतना सतही बना दिया है, इतना ट्रिवियल बना दिया है कि कभी कभी हैरान करने वाली बात। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी को सुना था, थोड़ा वक्त हो गया, मैं कहा मेरे जीवन में पता नहीं इतनी परेशानियां क्यों हैं, मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हम तो चिड़ियों को दाना खिलाते हैं, कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं, गर्मी में पानी रखते हैं चिड़ियों के लिए, हम मांसाहार नहीं करते, कोई जीव को नहीं मारते, कोई हत्या नहीं करते, हम तो सब अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमारे जीवन में बुरा क्यों हो रहा है? तो कर्मों का, अच्छे और बुरे कर्मों का इतना ट्रिवियल, इतना सतही लोग बना देते हैं कि कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं, चिड़ियों को पानी रख रहे हैं, चींटी को आटा डाल रहे हैं तो सब अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके घूमते हैं बड़े गंभीरता से, कोई कौओं को खिलाते घूम रहे हैं। अभी एक दिन मैं सुबह अपने गेट पे खड़ा था, आनंद के लॉन में वॉक कर रहा था, तो मैंने देखा एक सज्जन आए और वो गेट के ऊपर उचक के कुछ रख रहे हैं। तब अचानक तमाम कौवे बैठे, तब मुझे क्लियर हुआ कि ये जो गेट के ऊपर पॉटी कर के जाते हैं सब
कौवे ये इनकी हरकत है। तो हमने उनको रोका, हमने कि क्या है, ये कौवों को खिला रहे हैं। हमने पूरी सड़क पड़ी है खिलाने के लिए, वहां जाके खिलाइए आप गेट पर अपना जो भी बिस्किट रोटी रख रहे हैं, कौवे आते हैं, फिर वहां बैठते हैं, फिर वो गेट के ऊपर पोटी करते हैं। वो अपने हिसाब से बड़ा महान काम कर रहे हैं, लेकिन आप किसी दूसरे के गेट पर एक हिंसा भी कर रहे हैं, एक वायलेंस भी कर रहे हैं। तो उनके कर्म में वो वायलेंस नहीं, कौवों को उन्होंने बिस्किट रोटी खिलाई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का इतना सतही ट्रिवियल लोग डिवीजन कर लेते हैं, इस सब से बचना चाहिए। ये बहुत व्यापक घटना है। जीवन में समझ बहुत व्यापक होती है, वो इतने सतही ढंग से नहीं होती कि हम मांसाहार नहीं करते तो हम बिल्कुल अहिंसावादी हैं। चाहे हम विचारों, धारणाओं, विश्वासों से किसी का गला घोट दें, तो अकर्ता की समझ के साथ हम कर्मों के इसी गहरे पक्ष, इस डीपर साइड की तरफ हम चले जाते हैं। तो उस डीपर साइड को समझना, वही हमको मुक्त करता है।